हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। अम्लीय वर्षा अर्थात अम्ल, वो वर्षा जल जिसमें अम्ल की मात्रा हो। ठीक है, अब देखिएगा अम्ल होते क्या है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं तथा पीएच स्केल में उनका मान 7 से कम होता है, अम्ल कहलाते हैं। अब देखिएगा, जो अम्लीय वर्षा है यानी वर्षा जल का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो वो कहलाएगी अम्लीय वर्षा। ठीक है, अब देखिए जो अम्लीय वर्षा है, ठीक है, उसका जल हम नदी में प्रवाहित कर दे तो सीधी सी बात है, कैसा है जल, अम्लीय है। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ेगा जो नदियों में रहने वाले जीव हैं उनकी उत्तरजीविता पर, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, ये कहलाए अम्लीय वर्षा। अब आपको याद रखना है 5.5 से कम होने पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, इसमें भी ये चीज काम आएगी। देखिएगा, दंत क्षय किसे कहते हैं। दंत अर्थात दांत, क्षय यानी गिरना। अब चीजों को समझिएगा, जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, अब देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच भी क्या हो, जब जल का पीएच 5.5 से कम हो। और देखिएगा दंत क्षय में पीएच कितना है, 5.5। जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, अर्थात दांतों का गिरना प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो हम किसका उपयोग करते हैं, क्षार का उपयोग करते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने आपको पढ़ाया था, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल, ये हो गई उदासीन अभिक्रिया। ठीक है, जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का गिरना शुरू हो जाता है, और दांतों के गिरने को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, दंत मंजन का उपयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 प्रश्नों के बारे में पढ़ा, एक तो था दंत क्षय और दूसरी थी अम्लीय वर्षा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स ये 2 प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।